हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 7 साइंस में चैप्टर 4 का एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है एक्सरसाइज का? स्टेट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। हमको क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। Both clinical and laboratory thermometer have long, narrow, uniform glass tube. The bulbs of both thermometers have mercury in them. दोनों थर्मामीटर्स के जो ग्लासेस ट्यूब होते हैं वो लॉन्ग, नैरो और यूनिफॉर्म होते हैं और दोनों के बल्ब्स में मरकरी फील होता है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस। The temperature range of clinical thermometer is 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो टेम्परेचर रेंज होता है मीन्स जितने टेम्परेचर तक वो रीडिंग को रीड कर सकता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। वाइल दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ फॉर -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होता है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ ह्यूमन टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ ह्यूमन टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं किया जाता है। इट यूज्ड फॉर मेजरिंग अदर ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। Clear? The list count of the both thermometer differs. Unlike clinical thermometer can be tilted, laboratory thermometer is keep upright while reading the temperature value. ये है क्वेश्चन 1 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमें कंडक्टर और इंसुलेटर का एग्जाम्पल बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है। दो सब्सटेंसेस विच पास heat through them easily is known as conductors and those substances which does not pass heat through them easily is insulator. Example aluminium, iron, ये दोनों क्या है? कंडक्टर्स हैं, मीन्स इनसे हीट पास होगी। वुड एंड प्लास्टिक, ये दोनों क्या है? इंसुलेटर हैं, मीन्स इनसे हीट पास नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्या है? द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को हम किससे डिटरमाइन करते हैं? तो आंसर क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हम किससे नहीं मेजर कर पाते? तो हमको पता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए करते हैं, जबकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोग को लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हम किससे मेजर नहीं कर सकते, तो हम बताएंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। No medium is required for transfer of heat by the process of radiation. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to other end by the process of conduction. क्या बोल रहा है कि हम लोग एक ठंडे स्पून को अगर एक कप गर्म दूध में डीप करेंगे, डुबोएंगे, तो धीरे धीरे उस स्पून का जो बाहरी सिरा होता है वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो हमने आपको बताया था कि सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्शन। क्लॉथेज ऑफ कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन कलर ऑफ क्लॉथ ऑफ लाइट कलर। किस कलर का कपड़ा जो है लाइट कलर के कपड़े की अपेक्षा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा डार्क कलर। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट क्या है? लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज कब ब्लो होती है? लैंड ब्रीज का मतलब क्या होगा? कि ठंडी हवाओं का लैंड से सी की तरफ जाना। तो लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट। क्लियर? सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग डे। क्लियर?
डार्क कलर क्लॉथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर, लाइट कलर क्लॉथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर। ठीक है, इस तरह से आप लोग मैच कराएंगे और लिखने के लिए आप लोग इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधे लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्कस वाई वी वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। पूछ रहा है कि हमको ठंडी में एक मोटा कपड़ा पहनने से अच्छा होता है कि हम लोग जस्ट वन थिक पीस ऑफ, हम लोग एक से अधिक लेयर के पतले कपड़े को पहने। ड्यूरिंग विंटर वी प्रिफर वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग दैट जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर। बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, air prevents heat loss from our body, hence the layer of clothing keep warmer than a single layer. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लुक एट द फिगर, मार्क द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। पूछा है कि इस फिगर को आपको देख के बताना है कि किस पार्ट में कंडक्शन हो रहा है, किस पार्ट में कन्वेक्शन हो रहा है और किस पार्ट में रेडिएशन हो रहा है। तो जहाँ पे बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिएशन। तो ये फिगर क्या, ये जो फ्लेमेबल पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन। आप लोग यहाँ पे पूरा लिखेंगे रेडिएशन। ठीक है, वाटर में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो होगा कन्वेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होगा, कन्वेक्शन के द्वारा। उसके बाद इस पैन में हीट का ट्रांसफ़र किस प्रोसेस के द्वारा होगा, कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा होगा। क्लियर। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज़ बाय रेडिएशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज़ बाय कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर इज़ कन्वेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। ठीक है, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज टू पेंट द आउटर वॉल ऑफ houses at white because a light color such as white reflects back most of the heat that falls on, hence a light color tends to keep the house cool। हम लोग को पता है कि जो लाइट कलर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो अगर हाउसेस की जो वॉल होंगी वो लाइट कलर की होंगी तो उस पर पड़ने वाला ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो हाउस होगा वो कैसा रहेगा, कूल रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर विल बी 80 डिग्री सेल्सियस आर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस आर बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, मीन्स डी आंसर जो होगा इसका क्या होगा, राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट विल flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water, or from water to iron ball, flow from water to iron ball, increase the temperature of both। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा the heat will not flow from iron ball to water or from water to iron ball as both the substance have same temperature। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream, its other end becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation, does not become cold। तो क्या हो जाएगा, वुडन स्पून है मीन्स ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो डज नॉट बिकम कोल्ड बिकॉज इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 11। स्टेनलेस steel pans are usually provided by the copper bottom. The reason of this could be that a copper bottom make the pan more durable।
इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सच पेन अपीयर कलरफुल, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर इज ईजियर टू क्लीन द स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।